हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई ईजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शंस, और कोनिक सेक्शंस के अंदर हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसकी पहली एक्सरसाइज सर्कल्स है, सर्कल्स के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमें 4 चीज़ें पढ़नी हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर है वो है सर्कल, ये हमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक इसके अंदर है पैराबोला, तो पैराबोला हमें पढ़ना है। तीसरा इसके अंदर है एलिप्स, तो एलिप्स हमें पढ़ना है। और फोर्थ है इसके अंदर हाइपरबोला। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये सब कोनिक सेक्शंस के पार्ट हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमें करनी हैं, प्लस एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमें करना है। तो सबसे पहले आइए हम सर्कल की डेफिनेशन की बात करते हैं। सर्कल क्या होता है, व्हाट इज़ अ सर्कल? ये आपने अपनी लोअर क्लासेस के भी अंदर पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। तो हम इसको लिखें अ सर्कल is the set of all points in a plane, is the set of all points in a plane that are equidistant, that are equidistant that are equidistant from the fixed point in that plane, that are equidistant from a fixed point in that plane. Fixed point is called center of the circle. Fixed point is called center of the circle. अगर हम एक फिगर बनाएं, देखिए यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं। ये एक सर्कल है हमारे पास, दिस इज़ ए सर्कल। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम सेंटर कहते हैं। जनरली सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं h, k। एक जनरल पॉइंट P है यहाँ पे जो मूविंग पॉइंट है। ये P मूव करेगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स बन गया है। इस P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y है। अब ये जो डिस्टेंस होता है C से लेके P तक, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल r। दिस इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल r। तो अगर हम इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r, रेडियस। अब अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन हो गई। दिस इज़ कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये एक मेन फॉर्म है जो आपको याद रखना है।
कोई आपसे पूछता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब हम कुछ केसेस इसके अंदर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सेंटर 0 0 है, केस 1 या पॉइंट 1 क्या है, सेंटर इज 0 0। इफ सेंटर इज 0 0, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज h इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स सेंटर इज ओरिजिन, then equation of the circle becomes x square plus y square is equal to a square। a square या r square हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कई टीचर्स a square लिखते हैं और कुछ r square लिख देते हैं, तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अभी हमने r का यूज़ किया है तो मैं r ही लिख देता हूँ। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब मान लेते हैं हमारे पास सर्कल में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म और डायमीटर फॉर्म, DIAMETER, डायमीटर फॉर्म या डायमेट्रिक फॉर्म। अब एक सर्कल हमें दे रखा है, वन सर्कल इज गिवन टू यू, से दिस इज द सर्कल गिवन एंड दिस इज डायमीटर गिवन। डायमीटर मतलब वो लाइन जो सेंटर से पास होती है, तो एक एंड पॉइंट ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए x1 y1। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, ये पॉइंट आपका हो गया b, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। अगर इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगी, आप देखिए x माइनस x1, ये आपको याद कर लेनी है, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं एंड पॉइंट्स डायमीटर के, तो इस तरीके से हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि ए और बी का आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए, आपको सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से आप ए का डिस्टेंस या बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगा। फिर आप x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म। अगर हम x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को पूरा ओपन कर देते हैं और रीराइट करते हैं, तो हमें जिस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई है। इसके अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट c मतलब सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g -f, और इसके अंदर रेडियस होता है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब g क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट 2g है, उसको आधा कर देना है, g आ जाएगा, उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसीलिए y का जो कोऑर्डिनेट है वो 2f है, उसका हमें हाफ कर देना है और उसमें एक माइनस साइन हम लगा देंगे तो हमें सेंटर का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। g और f की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ये पूरी की पूरी सर्कल के ऊपर है 1.1 एक्सरसाइज। देखिए 1.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, इनमें हमें क्या करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to
5 फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इसके अंदर हमें सेंटर और रेडियस हमें दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप चेक करिए। सेंटर हमें इसके अंदर दे रखा है 0,2, सेंटर इज 0,2 एंड रेडियस गिवन टू अस इज 2, रेडियस इज 2। अब आप इसमें लगाइए फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दीजिए x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसको ओपन करिए, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो देखिए हमें क्या आंसर मिलेगा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन हो गई। बहुत सिंपल था, इसको आप खुद भी कर सकते थे। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप चाहें तो खुद भी इनको कर सकते हैं। सेंटर इसके अंदर हमें दे रखा है -2,3, -2,3 एंड रेडियस इज़ 4, रेडियस गिवन इज़ 4। तो इसमें आप लिखिए सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर, -2 है तो ये कितना हो गया, +2 हो गया, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसको आप ओपन करके एक जनरल फॉर्म में लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 16। अब आप लिखिए इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले x स्क्वायर लिखना है, फिर वाई स्क्वायर लिखना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है जो 4x है हमारे पास, फिर कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है, फिर हमें कांस्टेंट को एडजस्ट करना है। 9 और 4 हो गया 13, 16 को इधर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा, -3। तो ये हो गया -3, दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेंटर हमें दे रखा है 1/2 1/4। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 1/4 और रेडियस हमें दे रखा है 1/12। तो ये हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आप लिखिए सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/12 होल स्क्वायर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1/2y माइनस 1/2y प्लस 1/16 प्लस 1/16, 1/4 का स्क्वायर 1/16, दिस इज इक्वल टू 1/144। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा वो आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लीजिए। एलसीएम हमें मिल जाएगा 16, तो ये कितना बन जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 16x। अब ये 4 टाइम्स 16 में जाएगा, कितना बन गया, +4 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8y
-8y प्लस वन दिस इज इक्वल टू 1/144। अब ये 16 और ये 16 9 ज़ा 144 होता है। अब आप क्या करोगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्या मिलेगा आपको, 9 इंटू 16 का एक्स स्क्वायर, 9 इंटू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 16 एक्स, 9 इंटू 16 एक्स। 4 को भी हमें किससे, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए, ये बन जाएगा हमारे पास, ये 4 और 1 हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, एक ही साथ हम लिख देंगे 9 इंटू 16 वाई स्क्वायर, ये भी आप लिख दीजिए, प्लस 9 इंटू 16 वाई स्क्वायर, 9 इंटू 16 वाई स्क्वायर। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5 कितना आ जाता है, 45 आ जाता है। दिस इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर से आप क्या करोगे, पहले 1 को भी इधर ले आइए, उसके बाद हम इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे। तो ये देखिए ये कितना बनेगा आपके पास, 9 इंटू 16 एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 9 इंटू 16 वाई स्क्वायर माइनस 9 इंटू 16 एक्स। अब इसके अंदर देखिए आपको कोई y वाला भी टर्म मिलना चाहिए, तो ये कितना हो गया, y वाला टर्म मैंने शायद लिखा नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8y, माइनस 9 इंटू 8y। तो यहाँ पे आप लिखिए एक माइनस, कॉमा लगा के लिख दे रहा हूँ, -9 इंटू 8y। तो ये हो गया -9 इंटू 8y, -9 इंटू 8y प्लस 44, दिस इज इक्वल टू 0। अब 4 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 9 इंटू 4x स्क्वायर, 9 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4x, 9 इंटू 4x माइनस 9 इंटू 2y प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है, थर्ड का आंसर हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेंटर 1/2 1/4 हमें दे रखा है। सेंटर इज 1/2, 1/4, रेडियस इज, ये तो हमने थर्ड कर लिया है, इसको एक बार रब कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सेंटर है 1,1 और रेडियस दे रखा है √2, रेडियस इज √2। देखिए क्या बनेगी सर्कल की इक्वेशन, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2 स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2।
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इक्वेशन बनेगी। अब आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, सेंटर इज माइनस ए माइनस बी, सेंटर इज माइनस ए कॉमा माइनस बी एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वेशन का, x माइनस एच होल स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, तो ये बन गया y प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट कट गया, स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। अब यहाँ पे बी स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 2b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आंसर मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं आगे के सवालों में हमें क्या करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सेंटर और रेडियस निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 to 9 के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमें इक्वेशन दे रखी है सर्कल की x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसको हमें कंपेयर करना है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h इज इक्वल टू -5, k की वैल्यू कितनी हो गई 3 और r की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो हम लिख सकते हैं सेंटर क्या बन गया -5,3 डायरेक्ट भी आप यहाँ से लिख सकते हो, x प्लस 5 है मतलब -5 आएगा, y माइनस 3 है तो 3 आएगा। दिस इज सेंटर एंड रेडियस इज 6। तो हमें सेंटर और रेडियस निकालना था, जो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जनरल फॉर्म दे रखा है इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस माइनस 45, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको आप कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जनरल फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है 2g होता है, तो 2g की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है -4। अब आप लिखिए
y का कोफिशिएंट कितना होता है 2f, 2f की वैल्यू कितनी दे रखी है -8। कांस्टेंट क्या होता है वो c होता है, तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है -45, ये हमें दे रखा है। तो इससे आप g की वैल्यू निकाल लीजिए -2, f की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इस क्या आ जाएगी -4, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -45। तो ये वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब आप लिखिए सेंटर, सेंटर होता है आपका -g-f। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाएंगे आप देखिए, -g मतलब 2 बन जाएगा, ये g की वैल्यू -2 है तो -g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2,4 ये हमारा सेंटर बन जाएगा। अब आप रेडियस के लिए फॉर्मूला लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो देखिए कितना बनेगा, g स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, f स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16, माइनस c मतलब कितना आ जाएगा ये +45, तो ये कितना बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 65, 16 और 4 20, 20 + 45 इज स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो रेडियस कितना निकला है स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन 8 हमें क्या दे रखा है। हमने ये किया है क्वेश्चन नंबर 7, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी तरीके से जनरल इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 10y -12 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर भी आपको लिखना है 2g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है -8, 2f की कितनी वैल्यू आ जाएगी 10, जो y का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू कितनी बन जाएगी -12, c इज इक्वल टू -12। तो इससे g की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4, f की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, और c की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है -12 है। अब आप लिखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर होता है -g-f, तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, -g मतलब ये 4 बन जाएगा, और -f मतलब -5, तो 4 - 5 जो है इसके अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे। अब हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला हमने लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस c कितना बन जाएगा, ये -c हमें करना है, तो c की वैल्यू ऑलरेडी -12 है, तो ये बन जाएगा +12। तो इनको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 25 41, 41 और 12 53, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 53। तो रेडियस कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 53। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल के अंदर हमें इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, माइनस x इज इक्वल टू 0। हमारी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, उसके अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए। पहली चीज़ तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं होंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन नहीं बनेगी। फिर हमें इनके कोफिशिएंट्स को 1 बनाना है, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसके अंदर 2g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी
जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है, -1/2। 2f की वैल्यू, y का कोफिशिएंट 0 है तो ये हो गया 0, क्योंकि y का कोई टर्म ही नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो c भी 0 हो गया। तो इससे आप g की वैल्यू लिखिए, g की वैल्यू आ जाएगी -1/4, f की वैल्यू रहेगी 0 और c की वैल्यू भी रहेगी 0। अब आप लिखिए सेंटर, ये होता है -g -f, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/4, 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं 1/4, 0। अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला आप इसके अंदर लिख दीजिए। रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g² मतलब -1/4 का स्क्वायर, कितना बनेगा 1/16। f का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 0 माइनस c माइनस 0, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/16, कितना आएगा 1/4। तो रेडियस इस सवाल के अंदर हमें 1/4 मिल गया है और सेंटर मिला है 1/4, 0। तो आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ही करते हैं, केवल 10 से लेके 15 तक के सवाल हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।